रानीगंज के 91 नंबर वार्ड से खड़े सीपीआईएम प्रार्थी कल्लोल घोष काशीपुर डांगा और चांद मोहल्ला इलाके में चुनाव प्रचार किए। इस दौरान उन्होंने पथ सभा भी की, जहां उन्होंने लोगों से हंसुआ हथौड़ी तारा यानी सीपीआईएम को वोट देने की अपील की, ताकि इलाके का पूर्ण विकास संभव हो सके। उन्होंने टीएमसी और बीजेपी को एक ही सिक्के के दो पहलू करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है, जिसका असर आम जनता पर पड़ रहा है। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। যদিও এই নির্বাচন অনেক আগেই করার কথা ছিল, কিন্তু রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই নির্বাচন নিয়ে অনেক টালবাহানার পর এমন সময় নির্বাচন ঘোষণা করা হলো যখন করোনার প্রকোপ বাড়ছে। আমরা বলেছিলাম যে সময় নির্বাচনটা এই নির্বাচনের জন্য সঠিক হয়নি এবং খুব দ্রুততার সঙ্গে এই নির্বাচন ঘোষণা করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে পৌর নির্বাচন আমরা আমাদের রাজ্যে হতে দেখেছি, কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে একটা নির্বাচনের ঘোষণা এর আগে আমাদের অভিজ্ঞতায় ছিল না। যে নির্বাচনটি 22 তারিখের নির্বাচন, সেই নির্বাচন বিধানসভা বা লোকসভার নির্বাচন নয়, আপনার এলাকার স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থাকে রক্ষা করার নির্বাচন। আমি এই কথা এই কারণে বললাম যে রাজ্যে যখন বিধানসভার নির্বাচন হয় বা কেন্দ্রে যখন লোকসভার নির্বাচন হয়, তখন সেখানে নীতি নির্ধারণের জন্য নির্বাচন হয়, আইন প্রণয়নের জন্য নির্বাচন হয়। কিন্তু এই নির্বাচনটা আগামী দিনে আমাদের রানীগঞ্জ শহর কেমন থাকবে, আমাদের এই গির্জাপাড়া এলাকা, চাঁদ মোহল্লা এলাকা কেমন থাকবে, এখানে আপনারা পৌর পরিষেবা পাবেন কি পাবেন না, এইটার জন্য নির্বাচন। वहीं टीएमसी सिर्फ लोगों की भलाई का दिखावा करती है, लेकिन असल में सिर्फ वह अपनी गद्दी संभालने में लगी है। उन्होंने आगे कहा कि इस इलाके से जिसे जनता ने विधायक चुना, वह इस महामारी के दौर में लोगों के पास खड़ी नहीं दिखी। आसनसोल नगर निगम के मेयर जो कल तक टीएमसी का दामन थामे थे, आज बीजेपी पार्टी में चले गए हैं। आज अगर जनता की भलाई कोई सोच सकता है तो वह सिर्फ सीपीआईएम पार्टी ही है। आज के चुनाव प्रचार में सीपीआईएम नेता हेमंत प्रभाकर, प्रदीप दास सहित कई नेता उपस्थित थे। আসন্ন পৌর নির্বাচনে কলমঘোষকে কাস্তা তা চিহ্নে ভোট দিন। উন্নয়নের স্বার্থে কলমঘোষকে কাস্তা তা চিহ্নে ভোট দিন। এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে কলমঘোষকে কাস্তা তা চিহ্নে ভোট দিন। ইনকলাব 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 জিন্দাবাদ। আসন্ন পৌর নির্বাচনে কলমঘোষকে কাস্তা তা চিহ্নে ভোট দিন। ভোট দিন বাঁচতে, বাজার মতো বাঁচতে, माँ बने देश को तकसीम करो, जनता को तकसीम करो। आप सामान का दाम बढ़ाए हो, आप राशन का दाम बढ़ाए हो, आज लिंक करने के नाम पे कैसा जलील किया जाता है। आप लिंक करने का डिसीजन लिए थे तो आपको लिंक करने का व्यवस्था यहाँ पे करना चाहिए था कि नहीं। आज हम लोग क्यों चाहते कि म्युनिसिपैलिटी में कल्लोल घोष जाए। कल्लोल घोष सिर्फ गिरजापाड़ा का नुमाइंदा नहीं होंगे। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि अगर मास्टर मोसाए जेमन काउंसिलर आছেন যদি जेते तो तीन गोटा रानीगंज आसनसोल के नेतृत्व देवें। आप बताइए, पिछले बार का काउंसिलर सिग्नेचर करने के लिए पैसा देना पड़ता था कि नहीं। आपको पता है ये जो चेयरमैन बनी थी, बोलो चेयरमैन शारदा ना नारदा का नाम था, ये खतरनाक नाम है शारदा। ये ऊपर से इसका घर है 2 तल्ला 3 तल्ला में, नीचे का तुम्हारा सरकार चलता है, बोरो चलता है, तुम जनता को उसका हक दो। आज रोड का क्या अवस्था किया, यहाँ पर ऐसे घस दीजिएगा तो रोड से मट्टी निकल के चलाएगा। चांद मोहल्ला का रोड, मस्जिद पाड़ा का रोड, काशीपुर डांगा का रोड, इसका लिए पैसा सैंक्शन हुआ और इस जलिस के नेतृत्व में हम लोग कॉर्पोरेशन घेराव करके बोले थे चांद मोहल्ला का रोड होना चाहिए, मस्जिद पाड़ा का रोड होना चाहिए, काशीपुर डांगा का रोड होना चाहिए। पैसा बोला सैंक्शन हुआ तो किसका पॉकेट में गया, कौन खा लिया पैसा। हम लोग यकीन के साथ माइक से अनाउंस कर रहे हैं कि अगर इस वार्ड में जीतते हैं तो हम लोग चैलेंज के साथ काशीपुर डांगा का रोड, मस्जिद पाड़ा का रोड और यहाँ का चांद मोहल्ला का रोड कोई नहीं रोक सकेगा। वो रोड हम लोग प्रायोरिटी से हम लोग बनवाएंगे।
हम लोग चाहते हैं जनता को उसका हक मिले, इसीलिए हम लोग छोटा म्यूनिसिपैलिटी बनाए थे और ये लोग कॉर्पोरेशन बना दिया। ई म्यूनिसिपैलिटी पोस्ट ऑफिस हो गया, इसमें चिट्ठी आता है और चिट्ठी जाता है, काम करने वाला सुनने वाला कोई नहीं है। अरे जनता का फरियाद सुनो, उसका दिल का आवाज सुनो, वही ममता मोदी पैदा करता है, वही राजा बनाता है और आज उसका बात सुनने वाला कोई नहीं है। कोरोना में लोग सड़क पर मर रहे थे, अस्पताल में गैस सिलेंडर नहीं था, कोई अस्पताल में भर्ती नहीं दे रहा था। वो कौन इंसान था जो आदमी के पास दौड़ के गया था? श्री कल्लोल घोष, जो विज्ञान आंदोलन का कर्मी था, कोरोना का परवाह न करके यहाँ तमाम कैडर हैं जो कोरोना में सामने आगे आए थे लड़ने के लिए। और टीएमसी का काउंसिलर घर में मास्क पहन के बैठा था, टीएमसी का चेयरमैन, बोरो चेयरमैन महारानी रानीगंज से ऊपर से नीचे नहीं उतर रही थी। जो अच्छा रहनुमा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज कोलफील्ड क्लब की ओर से दूसरे साल भी एक दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। रानीगंज गिरजापाड़ा में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर 16 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें कोलकाता से आई सिम्बा टीम ने जीत हासिल की। वहीं भवानी टीम रनर टीम साबित हुई। इस प्रतियोगिता में विजयी टीम को 5,000 रुपए नकद और ट्रॉफी दी गई। वहीं रनर अप टीम को 3,000 रुपए और ट्रॉफी दी गई। राष्ट्रीय स्तर पर की गई प्रतियोगिता में हर राज्य के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, लेकिन विजय कोलकाता की टीम हुई। सिम्बा टीम सुमित मंडल की याद में खेली गई थी, जबकि रनर टीम विवेक सिंह की याद में खेली गई। रनर टीम में शामिल 2 खिलाड़ी यशवर्धन राहुल दुर्गापुर और पटना से आए हुए थे। खेल प्रतियोगिता में रानीगंज कोलफील्ड क्लब के सदस्यों में विकी साव, राकेश गोराई, कुणाल हेला, आनंद साव उपस्थित थे। सर्विस कंटिन्यू वही सर्विस कंटिन्यू। ये हम लोग का रानीगंज कोलफील्ड क्लब थ्रू से ये टूर्नामेंट किया जा रहा है। ये दूसरा साल हो रहा है। ये इसमें ऑल इंडिया जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल और नामी दामी प्लेयर लोग यहाँ खेलने आए हैं। तो ये हम लोग का यहाँ विनर्स प्राइज है 5,000, रनर्स प्राइज है 3,000, साथ में ट्रॉफी है, इंडिविजुअल प्राइज है प्लेयर लोग के लिए, सेमीफाइनलिस्ट लोग के लिए इंडिविजुअल प्राइज है। अच्छा प्राइज है तो और टूर्नामेंट चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, मतलब किसके मेमोरियल याद में जो खेला? सुमित मंडल, मोहन महातो और विवेक सिंह। अच्छा, इन लोगों का याद में। आपका नाम परिचय? मेरा नाम आभास गोराई, कोलफील्ड क्लब। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गई है। बीजेपी जहां नगर निगम चुनाव में अपनी जीत की ताल ठोक रही है, तो वहीं टीएमसी कोलकाता नगर निगम के चुनाव को आसनसोल में दोहराने का दावा कर रही है। रानीगंज के 88 नंबर वार्ड से खड़ी टीएमसी उम्मीदवार नेहा साव और 36 नंबर वार्ड से खड़े दिवेंदु भगत ने अपने अपने इलाके में चुनाव प्रचार चलाया। इस दौरान रानीगंज टीडीबी कॉलेज के जीएस रोहित दत्ता और तृणमूल छात्र परिषद के सदस्य मौजूद थे। दोनों ही टीएमसी प्रार्थी इस चुनाव में जीत की दम भर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिसका लाभ सीधे जनता को मिलेगा। राज्य की जनता सब कुछ जानती है, इसीलिए जीत टीएमसी की पक्की है। নববর্ষের শুভকামনা, নতুন বছরের দিনগুলো আপনাদের যেন ভালো কাটুক, আপনারা যেন সুস্থ থাকেন, এই আশা কামনা রাখবো আপনাদের কাছে। এবং তার সঙ্গে আপনারা জানেন খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে কোভিড পিরিয়ডের প্যান্ডামিক পিরিয়ড যে তার তৃতীয় ঢেউ আমাদের কাছে আচ্ছন্ন। এই তৃতীয় ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে আজকে এই নির্বাচনের সময় আজকে আমরা সবাই যেন সজাগ থাকি, সচেতন থাকি এবং আমরা প্রত্যেকে মাস্ক ব্যবহার করি এবং প্রত্যেককে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে আমাদেরকে কাজগুলোকে করতে হবে। আমরা ভিড় ভাড় একটু এড়িয়ে চলি
এই আবেদন রাখবো আপনাদের কাছে সবার কাছে। কারণ রাজ্য সরকার এবং স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে বারবার দেখবেন টিভিতে আবেদন করা হচ্ছে মেনটেন করুন ভিড়গুলোকে একটু। যাই হোক, নির্বাচনের দিন আগামী 22 তারিখে আমরা নির্বাচনের সম্মুখীন হচ্ছেন। আসানসোল কর্পোরেশন নির্বাচন, আমাদের 106টি ওয়ার্ডের প্রার্থীরা দাঁড়িয়েছেন। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের কাছে গিয়ে দরবার করছেন, প্রচার করছেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্পগুলোকে সামনে রেখে দিয়ে তাদেরকে কাজগুলোকে আরও ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে যাচ্ছে। তাই আপনাদের কাছে আবেদন, আমাদের আর একটি প্রার্থী 88 নম্বরের ওয়ার্ডের আমাদের কাউন্সিলরের যে দাঁড়িয়েছেন আমাদের তৃণমূলের তো প্রার্থী, তো আমি নেহাদিকে বলবো কিছু এখানে বার্তা দিতে, এখানে সবাই উপস্থিত আছে আমাদের, তো দিদিকে একটু কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। কি একটাই কথা বলতে চাই, এবং আপনাদেরকে তো কিছু বুঝাবার নাই। আপনারা তো নিজের চোখ থেকে দেখছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গরিব মানুষদের জন্য কত কিছু করেছেন। ওইটা নিজের চোখে রেখে পড়ে, মনে রেখে পড়ে আপনারা দিদিকে ভোট দিন, যেমন দিদি আগে আর কাজ করুন আর মানুষদের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারি। শুধু ওইটুকুন বলে আমি বলবো যে আপনারা সবাই একজোড়ো হয়ে আমরা দিদিকে জিতাই, দিদিকে হাত শক্ত করি, যেমন আসার সময় আমাদের আর ভালো হোক, গরিব মানুষদের জন্য আর কিছু আমরা করতে পারি। আর তারপরে আমরা তো আছি আপনাদের বাড়িতে, যে আমরা যতটুকু হেল্প করতে পারি আমরা করব। ধন্যবাদ। মা মাটি মানুষ जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, रानीगंज महिला तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के 36 नंबर वार्ड से खड़े भाजपा प्रार्थी राधेश्याम भगत ने शुक्रवार बड़दही स्थित अपने इलाके में चुनाव प्रचार की शुरुआत की। सबसे पहले भाजपा उम्मीदवार राधेश्याम भगत ने बड़दही स्थित काली मंदिर में पूजा अर्चना कर मां से जीत की प्रार्थना की। अपने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा उम्मीदवार ने लोगों के बीच कोरोना महामारी को देखते हुए मास्क भी बांटा। राधेश्याम भगत ने कहा कि कोरोना महामारी तेजी से राज्य में फैल रही है, इसलिए सरकारी गाइडलाइंस को मानते हुए काफी कम लोगों के साथ चुनाव प्रचार पर निकला हूं। मैं लोगों से अपने पक्ष में वोट देने के साथ ही यह अपील कर रहा हूं कि इस महामारी से खुद को सुरक्षित रखें। उन्होंने आगे कहा कि 36 नंबर वार्ड के कई इलाकों में समस्याएं हैं, जिसे जीतने के बाद मुझे पूरा करना है। अगर जनता मुझे अपना प्रतिनिधि बनाती है तो जो मूलभूत सुविधाएं इस इलाके से नदारद थी उसे अवश्य पूरा किया जाएगा। चुनाव प्रचार में बीजेपी मीडिया प्रभारी गोपाल पारीगर, रवि केसरी सहित कई भाजपा सदस्य मौजूद थे। ठीक है, बीजेपी के कैंडिडेट है, वोट दीजिएगा इनको जरूर से। ये रास्ता घाट जो नहीं बना है सब बनाने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। हाँ, रास्ता सब बनेगा। कमल छाव में वोट देना हुआ इनको बनाइए। देखिए भैया, भगत जी को कमल निशान में वोट जरूर दीजिए, एकदम। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी प्रार्थी सुबह वोट कमल छाप में जरूर वोट दीजिएगा। ये रास्ता घाट जो समस्या है जिंदाबाद जिंदाबाद आप लोग किया जाएगा, ठीक है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के 92 नंबर वार्ड से खड़ी भाजपा प्रार्थी सुनीता कयाल उर्फ रानी विगत गुरुवार सोस्ती गोड़िया के कई इलाकों में चुनाव प्रचार चलाई थी और आज दूसरे दिन रानीगंज थाना के पास स्थित मां काली मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। हर एक इलाके में घूमकर उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की, ताकि इस कुशासन की सरकार से मुक्ति मिल सके और देश के साथ ही राज्य में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ मिल सके। आज के चुनाव प्रचार में सुनीता कयाल के साथ राहुल अग्रवाल, सुभाषीष दे, अरविंद सिंह, अजीत केसरी, छोटू बाध्यकर उपस्थित थे। জল ঘরে ঢুকে যাচ্ছে, পিছন দিকে এদিকে ড্রেন আছে, সীতারামজি ভবন থেকে পুরো জল ঢুকে যাচ্ছে ঘরে, মশার কামড়, আমাদের বাচ্চাদের অসুবিধা হয়। ঢুকে যাচ্ছে, সেই জল আমরা ব্যবহার করতে পারছি না, কুয়ো থেকেও আমাদের লাভ হচ্ছে না।
করছে কিছু বলুন আপনারা একবার আপনারা সব পার্টি আসছে, বিজেপি আসছে, তৃণমূল আসছে, একবার বিজেপিকে মौका দিন। সিপিএম আসছে, সবাই আসছে, কিন্তু কোনো কিছু আমরা করতে পারছি না। আমরা তো সেই অবস্থা, আমরা তো গরিব মানুষ, আমরা তো আর কিছু পারছি না। बीजेपी का आस्ते दिन बीजेपी का যখন বলবেন তখন আসবো, তখন ঠিক আছে, আপনার কাজ করবো। সবাই তো এই কথাই বলে গেছে। না তো আমরা আসে सी हुए हैं यहाँ कॉर्पोरेशन चुनाव के, तो आज यहाँ पे देख रहे आप यहाँ पे पूजा कर रहे बर्धमान, इसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद चुनाव प्रचार में निकलना। अच्छा, क्या प्रार्थना किए हैं यहाँ पूजा काली मंदिर में आके? माँ काली से प्रार्थना ये किए हैं कि अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है तो 36 नंबर वार्ड में ये जो सामूहिक समस्या है, इस समस्या का समाधान मैं कर पाऊँ। किस किस समस्या आपका नज़र में आया है अभी तक? समस्या नज़र ये आ रहा है कि जैसे सिकंदरपल्ली में है 1998 में गरीब लोगों को जमीन बसाने की जगह दिया था। इसके लिए हम लोग दुर्गापुर में डिपुटेशन दिए थे सिर्फ मोर्चा की तरफ से, माथा मुंडन भी करवाए थे पट्टा देने के लिए। तो अभी तक पट्टाधारी को पट्टा नहीं मिला है। गरीब आदमी छत चूरा प्लास्टिक बांध कर रह रहे हैं। उनका ज़मीन जितना मिला था, बगल में जिनका ज़मीन है वो थोड़ा थोड़ा दखल मार दे रहे हैं। पानी का समस्या है और ड्रेन का समस्या है, रास्ता समस्या है। क्या लगता है बीजेपी एक प्रेसिडेंशियल पार्टी है, कोरोना टाइम में किस हिसाब से आप प्रचार चलाइएगा? क्या मेंटेन करके जो गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस है कितना मेंटेन कर पाइएगा? गवर्नमेंट लाइन जो गाइडलाइन जो है कोरोना काल में चुनाव प्रचार के लिए मैक्सिमम 5 आदमी। मैं प्रयास करूँगा 5 आदमी से बल्कि 2 आदमी कम हो, वो भी बढ़िया। इसको ध्यान में रखते हुए इसके साथ में मास्क वितरण काम चल रहा है, साथ में मास्क घर घर तक पहुँचाएँगे, कुछ सैनिटाइजर भी देंगे। विपक्ष से दल से भी मतलब उम्मीदवार लोग खड़े हुए हैं, क्या लगता है किस हिसाब से आप मतलब यहाँ चैलेंज दे सकते हैं, क्या आशा रखते हैं? आशा ये है कि यहाँ का जो मतदाता जिनको चुनेगा वो होगा, उसके आगे तो कुछ नहीं, गणतंत्र के हिसाब से वोट होना चाहिए, बूथ दखल नहीं हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में होता है। आपका नाम? मेरा नाम राधेश्याम भगत, 36 नंबर वार्ड से प्रयास, कौन पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट।
परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से, सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसे इत्यादि चीजें। परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है NSB रोड अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। बाराबंकी ब्लॉक के पूचरा ग्राम पंचायत अंतर्गत नोतुंडीहा ग्राम में हाइना का आतंक देखा जा रहा है। विगत बुधवार बाराबंकी ब्लॉक के नोतुंडीही ग्राम के किसान मंडी के आसपास बाघ प्रजाति का कोई जानवर घूमते रहने की खबर मिली थी। इस तरह की आवाज भी सुनाई पड़ी थी। सुबह होते ही आसपास के ग्रामवासियों ने उस जानवर को आसपास घूमते हुए देखा, जिसके बाद बाराबनी थाना में खबर दी गई। वहीं खबर मिलते ही आसनसोल टेरिटोरियल रेंज अंतर्गत सरिशा तली फॉरेस्ट बीट ऑफिसर असीम बाबू अपने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे। जैसे ही यह खबर आसपास के लोगों को मिली, इस विचित्र जानवर को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इन सब के साथ ही गौरांडी फॉरेस्ट बीट ऑफिसर भी घटनास्थल पर पहुंचे और उसके बाद शुरू हुआ जानवर को पकड़ने का सिलसिला। सरिशा तली और गौराडीही वन विभाग के कर्मी काफी मशक्कत के बाद उस जानवर को पकड़ने में कामयाबी हासिल किए। फिलहाल इलाके के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आसनसोल टेरिटोरियल रेंज ऑफिसर अंचित सरकार ने कहा कि अगर आसपास इस तरह के जानवर घूमते दिखाई दे तो खुद उससे निपटने की कोशिश ना करे। वन विभाग और आसपास के थाने में इसकी खबर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, PV न्यूज। राज्य भर में कोरोना की तीसरी लहर, जिसने कोरोना ओमिक्रॉन का नया लक्षण चिंता बढ़ा दिया है। कोरोना को रोकने के लिए राज्य प्रशासन ने पूरे राज्य में पाबंदियां लगा दी हैं। बाजार में मास्क लगाने का अभियान चला रहे हैं। सभी शिक्षक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। पश्चिमी बर्धमान जिले के कंकसर स्थित जूनियर हाई स्कूल गोपालपुर में शुक्रवार सुबह से बच्चों को भोजन परोसा गया। ज्यादातर छात्र के चेहरे पर मास्क नहीं दिखा। सुबह से ही बच्चों की लंबी लाइन दिखी। पश्चिम बर्धमान जिले में बढ़ते कोरोना की एक वजह स्कूल प्रशासन की उदासीनता भी है। प्रधानाध्यापक के सामने नकाबपोश बच्चों की उपस्थिति। प्रधानाध्यापक अपनी उपस्थिति में बच्चों को भोजन दे रहे हैं। মানে বাচ্চাদেরকেও দেওয়া হচ্ছে? বাচ্চাদেরকে আসতে বারণ করেছে, কিন্তু তার সাথে বাচ্চারা এসেছে। তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না, বাচ্চাদেরকে মানে দেওয়া হচ্ছে। কারো মাস্ক নেই, করোনা তো বাড়ছে, কি বলবো? করোনা বাড়ছে, কিন্তু এনেছে, কিন্তু বাচ্চারাও তো আছে, করোনা তো ছড়িয়ে যেতেই পারে। হ্যাঁ আছে, কিন্তু পড়া হয়নি। কি নাম আপনার?
ওই মিড ডে মিলের খাবার দেওয়া হচ্ছে, প্রশ্নপত্র বই এসব বস্তু দেওয়া হচ্ছে। বলছি এখন তো এনে বাচ্চাদের হ্যাঁ, বাচ্চাদের বারণ করেছে। কিছু বলছেন না স্কুল কর্তৃপক্ষ এখন? কি বলবে? কিছু বলেনি। বলছি এই স্কুলে তো এখন তো অনেক বাচ্চার মুখে মাস্কও নেই নাকি? না, ম্যাক্সিমামই আছে, ওই হয়তো দু একজনের নেই, ম্যাক্সিমামে আছে। বলছি আজকে তো আপনার বাচ্চাকেও এনেছেন, হ্যাঁ এনেছেন কেন আজকে? এনেছি স্যার, এই প্রশ্নপত্র বই দেবে ওই জন্য, যে আপনি এলে দেবে কিনা ওই জন্য ওকে নিয়ে এসেছি। হয়তো এতে তো করোনা কেন আনছেন বাচ্চাদের? আর আনবেন পরে? না, পরবর্তীতে আর আসবে না। আপনার নাম? আমার নাম পলাশ স্যার। আসতে এখন আর কি বলবো, তো ছেলেপুলে যদি গার্জেন না পায় আমার দোষ, আমি গার্জেন লিখে দিয়েছি হোয়াটসঅ্যাপে। আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, বাচ্চাদের মুখে মাস্ক তা নেই। কি বলবো, এই যে দেখা যাক কই ভাই মাস্ক পরাই চল, তা আমি কি করবো বলুন? আমি তো ছাত্রদের বলেছি, আমার হোয়াটসঅ্যাপ হয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপ করেছি ছাত্রদের গার্জেনকে, বলছি গার্জেন ছাড়া আমি কাকে আটকাবো বলুন? কি বলবেন? তারপর বাড়িতে পৌঁছে দেবো যদি ছেলেপুলে না আসে। বাচ্চারাও এসছে স্কুলে। হ্যাঁ, তো বাচ্চারা এলে, বাচ্চারা বই নিতেও এসছে, তো বাচ্চাদের ব্যাপারগুলো তো আমাকে দেখতে হবে। মানে বই নিতে আসাটা স্কুলে আছে এখন এই মুহূর্তে? তো হ্যাঁ, এখনই তো চলছে। গার্জেনকেই আসতে বলেছি, গার্জেন যদি না আসে আর ছেলেকে পাঠিয়ে দেয়, আমি কি করবো বলুন? জেলা প্রশাসন থেকেও বলা হচ্ছে পশ্চিম বর্ধমান জুড়ে একদম ছেয়ে গেছে করোনায়, তারপরে কিছু কি বলবো বলুন? ছেলেপুলেকে কি আমি কি মারবো বলুন? তাহলে বলছি তারপরেও আজকে স্কুল কর্তৃপক্ষের এইরকম অবস্থা, কি কি বলবো? করবো বলুন? কি নাম আপনার? এই চল, ছাত্র তোরা এলি কেন? গার্জেনরা দাঁড়াবেন এখানে, বাকিদের কাউকে দেবো না। কি নাম আপনার? নাম কি? চল। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। नगर निगम के चुनाव के पहले मास्क को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज होती दिख रही है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखकर जहां टीएमसी लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा सड़क पर उतरकर लोगों के बीच मास्क बांटती दिख रही है। वैसे भी बांकुड़ा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 से ज्यादा हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में बांकुड़ा जिला में 120 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन से लेकर तृणमूल बीजेपी नेता सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही बिना मास्क पहने लोगों के बीच मास्क बांटे। भाजपा विधायक नीलाद्री शेखर दाना ने बिना मास्क पहने सड़क पर निकलने वाले लोगों को 1 घंटे रोड पर बैठाने के सख्त निर्देश दिए। দেখুন, যে যেরকম চোখ দিয়ে দেখবে, দেখতে আপত্তি নেই, তার মনে বুঝতেও কোনো আপত্তি নেই। আমার কাজ আমি করে যাব। আমি বাঁকুড়া বিধানসভার বিধায়ক। সর্বপ্রথম বাঁকুড়া বিধানসভার প্রত্যেকটি মানুষ আমার কাছে দেবতা। তারা দেখছি রাস্তায় বেরিয়ে যাচ্ছে মাস্ক ছাড়া, তাদেরকে সচেতন করাটাই দায়িত্ব এবং আমার কর্তব্য। এটা যদি আপনারা মনে করেন যেটা ভোট ব্যাংকের রাজনীতি, আপনারা মনে করতে পারেন, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আপনাদের এটাও ভাবতে হবে, আমি বাস স্ট্যান্ডের মোড়ে দাঁড়িয়ে, যেখানে আমার বিধানসভার বাইরে, বাঁকুড়া জেলার বাইরেও মানুষ আসছে, আমি বাসে উঠে, তারা আমার বিধানসভার ভোটার নয়, আমি বাসে উঠে তাদেরকে মাস্ক দিচ্ছি এবং সচেতন করছি যে এরপরে যদি আপনাদেরকে মাস্কবিহীন অবস্থায় বাঁকুড়াতে পদার্পণ করতে দেখি, তাহলে কিন্তু আমি আপনাকে 1 ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রেখে দেবো এবং আপনাকে আমি খাওয়াবো, এখানে বস করাবো, আতিথ্যতা করব, কিন্তু 1 ঘন্টা আপনাকে আমি রাস্তায় যেতে আপনার পথ অবরুদ্ধ করব, আপনাকে এটা প্রতীকী একটা প্রতিবাদ করব। वहीं दूसरी तरफ बांकुड़ा शहर से सटे रानीगंज मोड़ में बांकुड़ा नगर निगम के पूर्व उप मेयर दिलीप अग्रवाल हर एक दुकान में घूमकर मास्क विक्रेता और विक्रेताओं के हाथ में मास्क दिए। इसके साथ ही उन्होंने अपील की है कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क करके दुकान में प्रवेश करे, उसे घुसने की इजाजत ना दी जाए। हालांकि टीएमसी और भाजपा दोनों तरफ के नेताओं ने कहा कि इसे राजनीति से जोड़कर ना देखें। इस विपदा के समय एक साथ मिलकर कोरोना से निपटना जरूरी है। পশ্চিম বাংলাতেও আমরা গতকাল দেখেছি প্রায় 10,000 প্রত্যেক দিন সংক্রমণ ছাড়িয়ে গেছে, আজকে হয়তো 15,000, প্রত্যেক দিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এবং বিশেষজ্ঞরা যেটা বলছেন যে তৃতীয় ঢেউ ওমিক্রন, এই সংক্রমণটা হয়তো ততটা ভয়াবহ নয়, কিন্তু এর ছড়ানোর বিস্তারটা অনেক বেশি, যার ফলে প্রত্যেক দিন ডবল করে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। আমরা যার জন্য মানুষকে বাঁকুড়া শহরেও আমরা দেখছি করোনা আক্রান্ত সংখ্যা বাড়ছে
অনেক মানুষ এখনও সচেতন নয়, বিনা মাস্কে ঘুরছেন, মাস্ক আছে পকেটে নিয়ে ঘুরছেন। আমরা তার জন্য আজকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে আমরা বেরিয়েছি বাঁকুড়া শহরে চকবাজারে, যে যারা মানুষ বিনা মাস্কে যারা ঘুরছেন তাদেরকে আমরা অনুরোধ করছি মাস্ক পরুন সবসময়। আমরা যারা দোকানদার আছে তাদের মালিকদিকে আমরা বলছি যে কোনো ক্রেতা যদি আসে তাদের বিনা মাস্কে দোকানে ঢুকতে দেবেন না, তাদেরকে মাস্ক পরতে বলুন। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जाति प्रमाण पत्र बनाने की जटिलता को सरलीकरण के बाद अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र विभिन्न पंचायतों के माध्यम से आम आदमी तक पहुंचाया जा रहा है। पानवेश्वर विधानसभा के नवो ग्राम पंचायत में पानवेश्वर के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, पंचायत समिति के अध्यक्ष मदन बावरी, पंचायत समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कारिटी मुखर्जी सहित अन्य लोग प्रमाण पत्र वितरित में उपस्थित रहे। 7 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापी प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम शुक्रवार से शुरू हुआ। इस संबंध में विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र आम आदमी का अधिकार है, लेकिन तत्कालीन वाम मोर्चे सरकार की विभिन्न जटिलताओं के कारण हजारों लोग इस जाति प्रमाण पत्र से वंचित रह गए हैं। जब से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम शुरू किया है, तब से लेकर अब तक केंदा ग्राम पंचायत में लगभग 2,1200 नवो ग्राम में, इसके अलावा 1300 विभिन्न पंचायतें के लोगों को दिया गया है। আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়বদ্ধতার দিন আর শিডিউল ট্রাইব মানুষের স্বপ্ন পূরণের দিন। পশ্চিমবাংলার প্রতিটি জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ, শিডিউল ট্রাইব যারা সমাজের মানুষ, তাদের প্রত্যেকের হাতে কাস্ট সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হচ্ছে পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে, এবং এটা একটা রেকর্ড। শুধু নবগ্রাম পঞ্চায়েতে 1500 লোকের সার্টিফিকেট এসছে। আমি একটু আগে বৈদ্যনাথপুরে গেলাম, সেখানে 2000 লোকের সার্টিফিকেট এসছে। তার আগে কেন্দ্রায় গেলাম, সেখানে 1200 লোকের সার্টিফিকেট এসছে। তো এই যে মানুষের হাতে তার ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে, তার রুটি রুজির লড়াইয়ের স্বার্থে এই যে তাদের হাতে কাস্ট সার্টিফিকেট তুলে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার দায়বদ্ধতাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, এটা সত্যি বাংলার মানুষ হিসেবে আমরা গর্ব অনুভব করছি। কাস্ট সার্টিফিকেট আনতে গেলে মানুষের জুতো শুকতালাক হয়ে যেত। নেতাদের দরজায় যাও, অফিসারদের দরজায় যাও, সার্টিফিকেটের কাগজ জোগাড় করো, কালঘাম ছুটে যেত। আর এখন মানুষ সোজা সাপটা মানুষ, যারা শিডিউল কাস্ট সম্প্রদায়ের মানুষ, যারা শিডিউল ট্রাইব সম্প্রদায়ের মানুষ, তারা অতি সহজে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সার্টিফিকেট পেয়ে যাচ্ছেন। দুয়ারে সরকারের ফসল। पानवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पूरे देश में उबाल देखा जा रहा है। गुरुवार रात बांकुड़ा जिला में भी मोमबत्ती जलाकर बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से इस घटना पर विरोध जताया गया। गुरुवार शाम बांकुड़ा बीजेपी कार्यालय के सामने से एक मोमबत्ती जुलूस बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से निकाली गई, जो पूरे बाजार की परिक्रमा कर स्टेशन मोड़ तक गई। इसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से सड़क पर टायर जलाकर विरोध जताया गया। वहीं पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई। भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से इस घटना में कांग्रेस पार्टी का हाथ होने का दावा किया गया है। আপনারা সকলেই দেখেছেন কিভাবে একটা মানে সরকার, রাজ্যের সরকার, তার মুখ্যমন্ত্রী, যেখানে ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, তার নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করেছে। যেখানে পাকিস্তান বর্ডার মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে, সেইখানে যেভাবে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করেছে, তাতে যে কোনো ধরনের ঘটনা ঘটতে পারত। একটা নির্বাচিত সরকারের পক্ষে এই ধরনের প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা কখনোই মানা যায় না। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির
প্রত্যেক কর্মী এবং সাধারণ ভারতবাসী পর্যন্ত আজ প্রতিবাদ জানিয়েছে। কারণ আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর জীবন অত সহজ নয়। কংগ্রেস হয়তো ক্ষমতায় আসার জন্য আজকে প্রধানমন্ত্রীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আমরা প্রত্যেক কংগ্রেসকে বলতে চাই এবং ওই পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে চাই, যদি প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে এইভাবে ছিনিমিনি খেলে, সেই পাঞ্জাবে দরকার হলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবে। কারণ প্রধানমন্ত্রীর জীবন অত সহজ নয়, প্রত্যেক ভারতবাসীর সঙ্গে তা জড়িয়ে আছে। আপনার নাম? সুনীল রুদ্র মণ্ডল। वहीं दूसरी तरफ जिला कांग्रेस संगठन के अध्यक्ष ने पार्टी पर लगाए गए आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के काफिले के साथ जो भी घटना हुई है उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी नहीं है। आम जनता और किसान के गुस्से की वजह से यह घटना घटित हुई है। अगर प्रधानमंत्री अब भी लोगों के हित के बारे में नहीं सोचेंगे तो ऐसी घटना बार बार होगी। বিজেপি যারা নেতৃত্বে আছেন তারা কোনো জায়গায় দেখাতে পারবেন যে প্রধানমন্ত্রী কনভয় আটকেছে কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে কোনো কংগ্রেস কর্মীরা? এক। দ্বিতীয় নম্বর, এটা আমাদের লজ্জা, ভারতবর্ষের মানুষের লজ্জা। আমি ভারতবর্ষের 47 সালে স্বাধীন হওয়ার পর 1947 থেকে যত প্রধানমন্ত্রী হয়েছে আমরা দেখিনি কোনো দলের প্রধানমন্ত্রীকে তার যাওয়ার পথকে আটকে দেওয়া হয়েছে। আমাদের নিজেদেরই লজ্জা লাগছে যে তিনি কেমন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন আমি 56 ইঞ্চি ছাতির প্রধানমন্ত্রী, বিশ্ব আমাকে ভয় করে। বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রনেতাকে চিন্তা করে কথা বলতে হয় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে। তাহলে তিনি কেমন প্রধানমন্ত্রী? তিনাকে যাওয়ার পথে আটক করা হচ্ছে, তিনি ফিরে চলে আসছেন। এর জন্য পাঞ্জাব গভর্নমেন্টও দায়ী নয়, এজন্য কংগ্রেস কর্মীরা দায়ী নয়। আজকে কৃষকদের প্রতিরোধ, কৃষকদের বিরুদ্ধে যে আইন উনি প্রণয়ন করেছেন, কৃষিজীবী কৃষকদের আজকে তাদের জমির যে অধিকার, সে অধিকারকে আপনি কেড়ে নিচ্ছেন, এর প্রতিফলন হয়েছে। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।